संजय सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है कि कौन सा अगला चेहरा सीएम के लिए बताएंगे तो आप है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी आपको। जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी उसमें तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसका ऐलान आज केजरीवाल जी ने भी किया है कि विधायक दल की बैठक करके उसमें फैसला लेंगे। लेकिन अभी आप कुछ जाहिर तौर पर आप अपने पार्टी के सिपाही हैं और डिसिप्लिन में रहेंगे तो नहीं बताएंगे, लेकिन माना जाए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आतिशी पर सबकी निगाहें हैं, तो इस पर मुहर लग सकती है। मैं कह रहा हूं प्रतीक्षा कीजिए, 2 दिन की बात है और फैसला हो जाएगा, विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। आपकी अगली रणनीति क्या होगी संजय जी? आज तो जो काम किया केजरीवाल जी ने, सबसे बड़ा काम यह किया कि अब जनता की अदालत में जाकर प्रचंड बहुमत से वो अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली के लोगों पे, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफा दिया, जिन्होंने 5 साल के मुख्यमंत्री बने थे लेकिन 49 दिन में उन्होंने सिद्धांतों और असूलों की बात आई तो इस्तीफा दे दिया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, इलाज फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की, इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। एक सरकार भाजपा की बता दीजिए जिसने इतना काम करके दिखाया हो। बावजूद इसके उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। वही प्रयोग जो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, अरुणाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोवा में हुआ, वही प्रयोग दिल्ली में करना चाहते थे। तो उस प्रयोग को विफल किया है केजरीवाल जी ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? संजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर इस्तीफे की मुख्य वजह क्या है? आप लोगों के बीच चर्चा क्या हुई, किस बात को लेकर हुई? देखिए, पहली बात तो यह कि अगर इन 5 महीनों में जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के इस्तीफा 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 कर रही थी, अगर वो प्रयोग यहां सफल हो जाता तो यही प्रयोग ये स्टालिन के साथ करते, भगवंत मान के साथ करते, ममता बनर्जी के साथ करते। तो अपने हौसले और जज्बे से उस प्रयोग को विफल किया अरविंद केजरीवाल जी ने, नंबर 1। नंबर 2, उनके पूरे केस में क्या निकला? एक भी पैसे की बरामदगी हुई, कोई संपत्ति मिली? मनीष सिसोदिया के यहां कोई पैसे की बरामदगी हुई, कोई संपत्ति मिली? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई ईडी तोता है। तो इसका मतलब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, राजनीतिक साजिश और दुर्भावना के कारण उसका दुरुपयोग किया गया। अब जनता की अदालत में इनको जवाब देने का सबसे सही मंच है जनता की अदालत में जाना। इसलिए इस्तीफा देके केजरीवाल जी लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे कह रहे हैं कि आपका बेटा ईमानदार है या गुनहगार है, आप तय करके बताओ। तो मोटे तौर पे इस्तीफे की यही वजह है, जनता का, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, उससे प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। जी संजय जी, कोर्ट ने जो शर्तें लगाई, क्या वो एक वजहों में से एक है, या फिर अब आप जनता की अदालत में जाना चाहते हैं, यही सिर्फ मुख्य वजह है? ये एक दुष्प्रचार है। कोर्ट ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जिसमें केजरीवाल जी कोई काम न कर सके। हर जरूरी फाइल पे साइन करने का अधिकार उनको है। ये एक अनावश्यक का दुष्प्रचार है भाजपाइयों का। इसीलिए मैं बीजेपी को बेशर्म झूठा पार्टी कहता हूं। झूठ फैलाने के मास्टर लोग हैं वो। जो पार्टी 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका देती है इलेक्टोरल बॉन्ड की रिश्वत लेके, जो पार्टी जिसके नए नए एक्सप्रेस वे और पुल, अटल सेतु जैसे गिर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जा रही है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिर रहा है, वो पार्टी क्या ईमानदारी की बात करेगी? रेल की पटरियां रोज टूट रही हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। इसलिए जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है इस वक्त कि दिल्ली की जनता जिसके लिए केजरीवाल जी ने काम किया है, उसके बीच में जाके हम उनका प्रमाण पत्र लेके आएंगे। संजय जी, क्या प्री इलेक्शंस के बारे में आप बात कर रहे हैं? अगर केजरीवाल जी इस्तीफा देते हैं तो आपके जनता के बीच जाने का मतलब क्या है? दिल्ली प्री इलेक्शंस की तरफ जाएगी?
अब वो तो देखिए चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन जब प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो पहली गलती तो इन लोगों ने यही किया कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव डिले कर दिया। वो चाहते तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ करा सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो अब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दीजिए। तो आप लोग ये मांग चुनाव आयोग के सामने रखेंगे? चुनाव है उसके साथ यहाँ भी करना। हाँ, आज तो मंच से ही कहा है केजरीवाल जी ने इस बात को। जी, तो आप दिल्ली में अब जमीन पर उतरकर बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे संजय जी इस बार आप दिल्ली में? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी हमारा पूरा फोकस है दिल्ली के अंदर लोगों के बीच में जाना और प्रचंड बहुमत से दोबारा वापसी करना। और जो केजरीवाल जी ने आज मुद्दा बनाया है, ईमानदारी है कि गुनाहगारी है, ये लोगों को तय करना है, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जी संजय जी, वो निशाना साध रहे हैं। उनका कहना इस्तीफा जैसी पेशकश किया। स्मृति ईरानी तक कह रही हैं हरियाणा छोड़िए, दिल्ली पर फोकस कीजिए, वो नहीं संभल रहा। लगातार विपक्ष की तरफ से अब सवाल साधे जा रहे हैं सर। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो उनको कह रहा हूं ना कि बीजेपी इस देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत लेके दिया। इसके प्रमाण है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने इस एक्साइज पॉलिसी में अकेली एक ऐसी पार्टी बीजेपी है जो रंगे हाथों पकड़ी गई। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद रेड्डी से लिया है इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। बीजेपी वो पार्टी है जिनके बनाए हुए एक्सप्रेस वे टूट जाते हैं, जिनके बनाए हुए पुल टूट जाते हैं, अटल सेतु टूट जाता है, रेल की पटरियां टूट जाती हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जाती है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिर जाता है। तो बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं तो भाजपाइयों से कह रहा हूं कि अडानी की गोदी में खेलो और लोरी सुन के सो जाओ। जवाब वोट से, तो क्या आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक बार फिर से वही बातें दोहराई जाएंगी, या फिर इस बार कुछ और मुद्दों के साथ में आम आदमी पार्टी जनता के बीच में रहेगी सर? देखिए, एक बड़ी बात केजरीवाल जी ने कही है कि ईमानदार है आपका बेटा या गुनहगार है, ये अपने वोट की ताकत से तय करना। तो हम पूरी बात उस पर लेके जाएंगे।